मैं सभी जोधपुरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल होती है, ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने को कोई पैनिक होना है या कुछ होना है, लेकिन ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है, जिसका अर्थ ये है कि यदि इन केस कभी अपने को इस तरह के सायरन, एयर सायरन या एयर रेज होती है, कोई एयर सायरन सुनाई देते हैं, तो अपने अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जान की रक्षा इस प्रकार से करें। तो इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लें तथा जो सरकारी एजेंसी हैं उनके साथ कॉपरेट। सर, जनता को जिस तरह साइल नंबर होते हैं उसको अवेयर करने के लिए प्रशासन आज क्या करेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सिविल डिफेंस के करीबन 400 वॉलंटियर हैं, तो वो 400 वॉलंटियर्स को उनको ग्रुपों के अंदर विभिन्न जो लोकेशन है, शहर है, विभिन्न जो अपनी बस्तियाँ हैं, कॉलोनीज हैं, उनके अंदर भेजा जाएगा तथा वो जो है लोगों को अवेयर करेंगे कि यदि सायरन बजता है तो आप लोग किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर जो SOP होता है वो भी आज प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज किया जाएगा कि इन केस यदि सायरन बजता है तो लोगों को। सर, 18 सायरन में कुछ शहर का विस्तार हो चुका है। ऐसे में ऐसी जगह जहाँ पे सायरन नहीं होगा, उसके लिए किस तरह से तैयारी की है प्रशासन ने? जो 18 सायरन है, एक सायरन से काफ़ी बड़ा एक्चुअली एरिया आपका कवर होता है, क्योंकि जो साउंड वेव है वो आपकी प्रोपेगेट करती है। तो उसके बाद भी जो है इसका, जैसा आपने कहा कि हाल ही में निगम क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है, तो इसके क्रम में एक असेसमेंट करवाया जाएगा तथा यदि और भी कोई आवश्यकता होगी तो उसकी भी मांग की जाएगी। कल जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि 7 तारीख को जो अपने सीमावर्ती प्रदेश हैं इनके ज़िलों के अंदर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। संभावित एयर अटैक से बचने की जो मॉक ड्रिल होती है ये कराई जाएगी। इसी के क्रम में जो अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार से, उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अपने जो एयर साइरेंस होते हैं, इस मॉक ड्रिल का एक पार्ट होता है कि एयर साइरेंस जो होते हैं, एयर साइरेंस बजाए जाएंगे। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पूरे शहर भर के अंदर वो वॉलंटियर्स को भेजा जाएगा ताकि वो वॉलंटियर्स लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें कि जब ये एयर सायरन यदि बजते हैं उस समय अपने को क्या क्या कार्रवाई करनी है, कि किस प्रकार से अपने को सेफ जगह, खुली जगह, सेफ जगह चले जाना है, ताकि यदि कोई स्प्लिंटर्स हों, डेब्रिस हों, उनसे कम से कम अपने हताहत हों। उसके अलावा भी जो इस तरह का यदि कोई वाक़या होता है उसमें 6-7 तरह की सर्विसेज होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर सर्विस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी सिविल डिफेंस होती है, पुलिस होती है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो सप्लाइज, सिविल सप्लाइज वाली सर्विसेज होती हैं, जो आपके रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं। इन सभी जो सर्विसेज हैं, इन सभी का एक आवश्यक कोऑर्डिनेशन के लिए इन सभी को ब्रीफ किया गया है तथा जिस प्रकार से भी सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करवाई जाएगी। सर,